हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। मित्रों, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का होगा खात्मा। बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे जो आपका चैप्टर है वो है मित्रों चैप्टर नंबर 4 यानी रासायनिक वलगतकी। जैसा कि आपको नाम ही से पता होगा कि रासायनिक वलगतकी जो है मित्रों वो लेसन है केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसमें आपको हम बताएंगे प्रथम कोटि की अपक्रिया, द्वितीय कोटि की अपक्रिया, तृतीय कोटि की अपक्रिया तथा शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, साथ ही में एकाणुक अपक्रिया, द्वयोड़क अपक्रिया। तो मित्रों, ये जो रिएक्शन दिख रही है, पहले वो बच्चों के लिए जो रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं और समीकरण को संतुलित नहीं कर पाते हैं। ये मित्रों जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एकाणुक अपक्रिया का, लेकिन ये रासायनिक समीकरण भी है तो इसे आप समझिएगा अच्छे से। C12H22O11 प्लस H2O साइनोफेरो, ये जो एरो मित्रों होता है इसे काफी लोग एरो कहते हैं। मित्रों इसे एरो नहीं, इसे कहा जाता है साइनोफेरो, यानी अभिक्रिया एक ही दिशा में हो रही है। और ये जो H प्लस है वो है मित्रों उत्प्रेरक। सबसे पहले जान लीजिए कि H ऊपर क्यों है। ये मित्रों होता है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मित्रों जो कार्य होता है वो होता है रिएक्शन, यानी जो अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी जो अभिक्रिया की जो स्पीड होती है मित्रों उसे वो बढ़ा देते हैं। ये मित्रों होते हैं उत्प्रेरक। और मित्रों एक बात और समझ लीजिए आप, C12H22O11 क्या है। ये मित्रों जो है वो है चीनी, जिसे आप शक्कर बोलते हैं। अगर आप कहीं दुकान पे जाना, बोल देना मुझे भाई C12H22O11 चाहिए, तो कोई नहीं दे पाएगा, तो आप मुझे शक्कर बोल सकते हैं। इसका जो नाम है वो शक्कर है। और ये H2O है मित्रों, ये है जल। हम जानते हैं कि सब शक्कर और जल की क्रिया कराते हैं, वो भी H की उपस्थिति में, तो बनता है C6H12O6। ये मित्रों होता है ग्लूकोज। उसके बाद में C6H12O6। अब मित्रों मैंने ये कैसे लिख दिया, कार्बन के यहाँ पर कितने हैं, कार्बन के यहाँ पर 12, 6 और 6 12। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 22 और 2 24, 12 दूनी 24। ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पर 11 और 1 12, 6 6 12। तो मित्रों ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया समीकरण संतुलित। समीकरण संतुलित करने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो अभिक्रिया के पद में जो रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन से वो पद हमें मिल रहा है कि नहीं। अगर आप समझ लीजिए कार्बन के यहाँ पर 12 होते और यहाँ पर कार्बन होता 11, तो ये पद संतुलित कतई नहीं था। आपका फट से जो केमिस्ट्री पढ़ता है गलत कर देता। तो मित्रों पहले ये देख लीजिए कि अभिक्रिया से बनता क्या है, फिर समीकरण संतुलित कर दीजिए। जहां पर समीकरण संतुलित नहीं होते हैं वहां पर इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, फिर ऐसे ही ये बना देते हैं। तो मित्रों अपनी जो रिएक्शन थी वो थी C12H22O11 प्लस H2O साइनोफेरो H प्लस, क्योंकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में काम कर रहा था, तो आपका बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो मित्रों और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन से, क्योंकि ये जो पेपर है यानी ये जो लेसन है इसमें आपका 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाते हैं। और इसमें आपका एक न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें से मैं आपको 5 केवल आंकिक प्रश्न बता दूंगा और वो आपके 5 आंकिक प्रश्न दावा है 2021 के पेपर में जरूर मिलेंगे। मैं ये दावा कर रहा हूं कि 5 ऐसे मैं आपको आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल बताऊंगा कि जो 2021 के पेपर में वो नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वही आएंगे, उससे मैच खाते हुए आएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करें। हम बोलते हैं के, मित्रों इसे वेग स्थिरांक को हम के बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके में आया था कि वो आपका भौतिकी क्वेश्चन था, वो मैं भी पढ़ता हूं मित्रों। वो है आपका वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। मित्रों जो वेग स्थिरांक है वो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, पॉइंट टू नोटेड, ताप बढ़ाने पर क्या होगा। ये आपका जो है वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, यानी ताप बढ़ाने पर क्या होगा, वेग स्थिरांक। पॉइंट टू नोटेड ये है वेग स्थिरांक।
वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? जो ये था पहला है बढ़ेगा, जो पहला ऑप्शन था वो था बढ़ेगा, दूसरा था घटेगा, जो आपका तीसरा था वो था अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जो आपका ऑप्शन डी था वो ऑप्शन नंबर डी वो था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको मित्रों बताना चाहता हूं वेग स्थिरांक होता है के। सबसे पहले आप जान लीजिए मित्रों कि वेग स्थिरांक क्या होता है। वह दर जिस पर समय के साथ अभिकारक में सांद्रण परिवर्तन होता रहता है वो मित्रों कहलाता है अभिकारक, सॉरी वेग स्थिरांक। यानी कि अगर अंतराल डी टी हो और काफी अंतराल में इसकी dx मात्रा हो तो अभिक्रिया का मित्रों वेग, ये मित्रों मैं वेग स्थिरांक की बात कर रहा हूं के की, मैं अभिक्रिया के वेग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर अभिक्रिया का मित्रों वेग होता तो वो अभिक्रिया का वेग हो जाता मित्रों dx/dt। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, ये मित्रों जो होता है वो होता है अभिक्रिया का वेग। मित्रों अभिक्रिया का वेग क्या होता है? वो होता है dx/dt। मैं dx/dt की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वेग स्थिरांक की। एक क्वेश्चन आया था 2019 में और काफी बोर्ड के लिए 2021 के लिए प्रतिदर्श है, प्रतिदर्श मतलब आने की संभावना है। वो क्वेश्चन मित्रों है वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के बच्चे जहां से भी कमेंट करें इस क्वेश्चन का जल्दी आंसर दें कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वो आंसर है आपका बढ़ेगा। अब इसे हम समझाते हैं आपको ग्राफ से। तो मित्रों ये मान लीजिए ग्राफ बन गया, ये के की वैल्यू होगी 10 डिग्री सेल्सियस और ये इसकी मात्रा होगी जो बढ़ रही है, ये हो गया के, ये हो गया डेल्टा टी यानी ताप, इसे हम गर्म करते हैं। जब मित्रों हम इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो के में भी 10 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आता है यानी इसका ताप बढ़ता है और धीरे धीरे जैसे हम इसका ताप बढ़ाएंगे डेल्टा के भी बढ़ेगा और जब डेल्टा टी हम बढ़ाएंगे यानी जब डेल्टा हम लोग टी बढ़ा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो हम लोग डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है वो है के यानी वेग स्थिरांक का मान बढ़ जाएगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन जरूर था लेकिन इसमें बहुत ही कंफ्यूजन थी कि वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर क्या होगा। तो वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक की जो मात्रा होगी वो बढ़ जाएगी। तो मित्रों अब हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। अभिक्रिया का वेग यानी जो क्वेश्चन जो आपका था अभिक्रिया से वेग, अभिक्रिया के वेग, इसे मित्रों आप केवल समझ लीजिएगा। जो अभिक्रिया का वेग होता है वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का, वह दर जिसमें समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित, पॉइंट टू बी नोटेड, समय के साथ साथ अभिक्रिया का जो है सांद्रण परिवर्तित होता है। जो इसका जो है आंसर जो है सांद्रण परिवर्तित होता है। ये मित्रों जो कहलाता है वो कहलाता है रिएक्शन, रिएक्शन वेलोसिटी, रिएक्शन वेग कहलाता है यानी अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अगर हम किसी सूक्ष्म अंतराल, मान लीजिए हमने ले लिया dt, जो dt है वो मित्रों एक सूक्ष्म अंतराल है। जो dt क्या है वो है मित्रों एक सूक्ष्म अंतराल। यहाँ पर आपको समझना है ताकि आप बोर्ड में अच्छे से लिख पाएं। जो dt होता है वो मित्रों होता है सूक्ष्म अंतराल, उसके बारे में अभिकारक के dx मोल, जो dx है वो है अभिकारक के मोल उत्पाद, अभिकारक के मोल उत्पाद। जो dx है वो है मित्रों अभिकारक के मोल उत्पाद में परिवर्तन हो। तो हमने कह दिया कि आपसे वह दर जिस पर समय के साथ साथ सांद्रण में परिवर्तन होता है वो मित्रों रिएक्शन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जो dt होता है सूक्ष्म अंतराल और जो dx हो गया वो हो गया आपका अभिकारक के मोल उत्पाद में अगर वह परिवर्तन करता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा। तो मित्रों अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग, तो मित्रों अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिक्रिया के मोल उत्पाद
बटे सूक्ष्म अंतराल यानी dx/dt। ये जो बन गया मित्रों, ये आपका एक सूत्र बन गया कि अभिक्रिया का जो वेग है, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो dx/dt, जो dx हो गया वो अभिकारक के मोल उत्पाद हो गए और जो dt हो गया वो हो गया मित्रों सूक्ष्म अंतराल। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में। तो अभिक्रिया का वेग होता है वो होता है सांद्र परिवर्तन होता रहता है, तो मुझे उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt। इसे नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी समीकरण देने में आपको इसका हिचकिचाहट हो और उसमें अगर आपको वो पूछ रहा हो कि इसमें अभिक्रिया के वेग की गणना कीजिए, तो फार्मूला लगेगा dx/dt। अभिक्रिया का क्योंकि वेग बराबर होता है वो होता है dx/dt के। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया इसमें रासायनिक बल गति में। और मैं जो आपको बताऊंगा वो मित्रों होगा इसमें अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या है। ये आप ग्राफ से समझ लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, पॉइंट टू नोटेड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसे मैं आपको बताऊंगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो मित्रों प्रथम कोटि की अभिक्रिया है इसकी कुछ बातें भी हैं। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में पदार्थ का आधा सांद्रण परिवर्तित होने में जो समय लगता है, यानी अभिकारक पदार्थ के जो विलय होने में जो समय लगता है उसे अभिकारक का अर्ध आयुकाल टी हाफ। आपने एक फार्मूला सुना होगा टी हाफ, टी की पावर 1/2 होती है। ये मित्रों और कुछ नहीं, ये जो होता है वो मित्रों होता है अर्ध आयुकाल। यानी अभिक्रिया में जो आदि पूरा करने में जो समय लगता है उसे मित्रों कहते हैं अर्ध आयुकाल, जिसका जो संकेत है वो है टी हाफ। टी हाफ, जिसे टी हाफ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं